नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हमने इससे पहले 72 क्वेश्चन तक अपन ने एनाटॉमी में कवर किए थे। जो क्वेश्चन आंसर थे दोस्तों, अपन ने इससे पहले रोटेटर कफ ऑफ मसल्स ऑफ जो था 72 क्वेश्चन दोस्तों, उसको अपन ने कवर किया था। अब अपन करना चाह रहे हैं अगला एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। दोस्तों, हमने इसके बारे में काफी पहले भी डिस्कशन आ चुका है क्वेश्चन में, लेकिन अब एक बार फिर से अपन कर रहे हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता क्या है। देखो दोस्तों, अपन ने आप देखा हो तो आपने जो हाथ का जो अपना अंगूठा बेस ऑफ द हैंड होता है दोस्तों, यहाँ ये चित्र में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जो ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया, ये यहाँ ये एरिया होता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, यहाँ का एरिया। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी मसल्स आ रही है? एक्सटेंसर पोलिस लॉन्गस आ रही है, एक्सटेंसर पोलिस ब्रेविस आ रही है, एडेक्टर पोलिस लॉन्गस आ रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे अपने क्वेश्चन में स्केपोइड बोन आएगा दोस्तों, तो अपने को पता होना चाहिए स्केपोइड बोन कौन सी होती है, ट्रेपेजियम बोन कौन सी होती है। और एक ये एक्सटेंसर पढ़ने पड़ गया दोस्तों, ये लेटरल बॉर्डर बनानी, ये मीडियल बॉर्डर बनानी। जो एक्सटेंसर पोलिस जो लॉन्गस होती है दोस्तों, ये मीडियल बॉर्डर इसका बनाती है। ठीक है, एरिया का। ठीक है, अपन ने इसमें डिस्कशन क्या करें क्वेश्चन के अंदर कि इसके जो स्नफ बॉक्स है इसके एनाटॉमिकल इसका कंटेंट क्या क्या है। कंटेंट अपन ने पहले भी इसका जिक्र किया दोस्तों। यहाँ पे रेडियल आर्टरी थी, वो भी कंटेंट था। अब एब्डक्टर पोलिस लॉन्गस अपन ने मसल देख ली, एक्सटेंसर पोलिस ब्रेविस अपन ने देख लिया। अपन ने देखो, अपन ने यहाँ पे एब्डक्टर पोलिस लॉन्गस आ ही रहा है दोस्तों, ये रहा। ठीक है, एक्सटेंसर पोलिस ब्रेविस आ रहा है, एक्सटेंसर पोलिस लॉन्गस आ रहा है। ठीक है, तो अपन को अगर चित्र याद है अच्छे से तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जो मीडियल नर्व है दोस्तों, ये मीडियल नर्व यहाँ से नहीं गुजरती, इसके पास से नहीं गुजरती। तो यहाँ पे आंसर क्या किया दोस्तों? मीडियल नर्व को आंसर किया। तो इसकी बाउंड्रीज कैसे बन रही है? बाउंड्रीज बनी एंटीरियर जो इसका वाल होती है वो एब्डक्टर पोलिस लॉन्गस एक्सटेंसर पोलिस ब्रेविस से बनती है। पोस्टीरियर जो वाल होती है एक्सटेंसर पोलिस लॉन्गस से बनती है। फ्लोर होता है इसका इसके ऊपर बोन अपन ने ट्रेपेजियम जो बोन पड़ी थी अपन ने आपने पिछले चित्र में अपन ने देखी थी दोस्तों। रेडियल आर्टरी अपन ने देख ली। रेडियल इसकी कंटेंट क्या? रेडियल आर्टरी, सुपरफिशियल क्यूटेशन ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, ये दोनों भी इसकी ब्रांच इसके कंटेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर अपन को चित्र याद है दोस्तों, अपन को ये डायग्राम अच्छे से याद है तो अपन इस आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन है फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस। अब जो ब्रेकियल प्लेक्सस है दोस्तों, इसका क्वेश्चन में अपन ने पहले जिक्र किया है दोस्तों, लेकिन फिर अपन एक बार जिक्र कर रहे हैं कि इसके बारे में सभी कथन सत्य हैं, फैक्ट सत्य हैं, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे, एक्सेप्ट यानी इसके अलावा, किसके अलावा? सभी सत्य हैं। तो दोस्तों यहाँ ब्रेकियल प्लेक्सस अपन इसके एक नेक्स्ट आगे डायग्राम है दोस्तों, ये रहा ब्रेकियल प्लेक्सस दोस्तों, ये अपन को दिख ही रहा है। तो लगभग ये C5 के लेवल से या C4 के लेवल से राइज हो रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? अपन ने इसमें देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा है, ये जो है फॉर्म बाय स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल नर्व होती है वो C4 C6 से C7 से निकलता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अपन ने इससे भी निकलता है। ठीक है, दूसरा एक मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरीज अपर ट्रंक। जो अपर ट्रंक होता है मोस्टली ऊपर, अपन ने जो पैरालिसिस वो पढ़ा था, ये जो क्लम्पिंग पैरालिसिस उसमें पढ़ा था। जो अपर ट्रंक होता है दोस्तों, ये इसकी पैरालिसिस से मोस्ट कॉमन इंजरी से अपर ट्रंक इसका मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होता है। ठीक है, अपन ने ये पढ़ लिया था। ठीक है, इंजरी में अकर ड्यूरिंग द ब्रीच डिलीवरी। अब ब्रीच डिलीवरी के अंदर भी ये इंजरी हो सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सस है ना। बच्चा को बॉर्न होता है तो उसके गर्दन के जो पास में ब्रेकियल प्लेक्सस होकर गुजरता है, वहां पे इंजरी होना बहुत साधारण है। ठीक है, अब रेडियल नर्व इज ब्रांच ऑफ मीडियल कोड। अब दोस्तों ये कंफर्म करना है कि रेडियल नर्व अपनी इसकी ब्रांच है क्या? मीडियल कोड की। ठीक है, अब मीडियल कोड होता क्या? अगर अपन को डायग्राम अच्छे से याद है दोस्तों तो अपन पढ़ पाएंगे। जो मीडियल कोड है वो दोस्तों ये देखो, यहाँ डायग्राम में आपने देखा हुआ मीडियल कोड है। ठीक है, अब इस मीडियल कोड से कौन कौन सी ब्रांच निकल रही है दोस्तों? इससे निकल रही है एक तो मीडियन नर्व, ठीक है, तो एक है दोस्तों ये अल्नर नर्व। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यहाँ से रेडियल नर्व पूछा था दोस्तों ना। अपन को याद है तो अपन मीडियन नर्व का ओरिजिन और अल्नर नर्व का ओरिजिन तो इससे हो रहा है, लेकिन मीडियल इसका रेडियल नर्व का इससे ओरिजिन नहीं हो रहा। तो ये आ रही है कहाँ से? एक तो पोस्टीरियर जो मिडिल कोड है और एक सुपीरियर कोड, इन दोनों से हाँ ये इससे मिडिल कोड से। ठीक है, तो ये नर्व आ रही है दोस्तों रेडियल नर्व, ये मिडिल कोड से निकल रही है। ठीक है, तो अपने को आंसर यहाँ पे ये करना होगा। ठीक है, अपने को चित्र याद है दोस्तों तो ये अपना आंसर अच्छे से कर पाएंगे। रेडियल नर्व का ओरिजिन किससे हो रहा है? रेडियल नर्व का ओरिजिन हो रहा है मिडिल कोड से। ठीक है, ना कि मीडियल से। मिडिल से हो रहा है, बीच वाले से। ठीक है, ना कि मीडियल से। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तो मसल सप्लाई बाय मीडियल नर्व। अब मसल्स कौन कौन सी है जो मीडियन नर्व के द्वारा सप्लाई होती है? एक्सेप्ट किसके? अब ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कई बार आते हैं एक्सेप्ट पूछ रहे हैं, और चीजें सही है लेकिन ये एक्सेप्ट का मतलब जो चीज गलत है वो बतानी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर? यहाँ ऑपोजिट ये ओपोनेंस पॉलिसीज होती है, ये भी सप्लाई होती है। एब्डक्टर पोलिस ब्रेविस भी होती है। फर्स्ट लुम्बिकल होती है, वो भी से सप्लाई होती है, फर्स्ट और सेकंड लुम्बिकल। ठीक है, तो अब इसका आंसर एब्डक्टर पोलिस है ना, जो मसल है वो यहाँ सप्लाई नहीं होती। तो ये होती किससे है दोस्तों?
ये सप्लाई होती है डीप ब्रांच, जो अल्नर नर्व की डीप ब्रांच है दोस्तों, अल्नर नर्व की डीप ब्रांच से इसकी सप्लाई, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कर देना है, ये याद रखना है दोस्तों। अगर ये याद है अपन ने नर्व सप्लाई क्या है तो इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों अपने क्वेश्चन से अपने कवर किए हैं दोस्तों। ठीक है, अभी डेल्टोइड जो लिगामेंट है इसका क्वेश्चन आगे आएगा। अभी डेल्टोइड लिगामेंट जो अटैचमेंट है दोस्तों, जो किस किस से अटैच्ड होता है। अब डेल्टोइड लिगामेंट क्या होता है, अगर कई व्यक्ति क्या इसको गलत समझ जाते हैं ना, कि डेल्टोइड लिगामेंट डेल्टोइड मसल के पास तो नहीं है। अब डेल्टोइड मसल के पास समझ लिया तो वो तो दोस्तों डेल्टोइड मसल तो कंधे के पास होती है, कंधे में शोल्डर रीजन में होती है, तो यहाँ समझ लिया तो ये गलत हो जाएगा। अपन अगर अपने को ये पता नहीं मीडियल मेलोरस यूनिफॉर्म क्या होता है, लिगामेंट स्प्रिंग सब्सटेंशियल रेटिकुलम लिगटेली क्या होता है, तो अपने अगर यहाँ नहीं समझ में आया अपने को तो अपन गलत क्वेश्चन का आंसर कर बैठेंगे। तो यहाँ एक्सेप्ट पूछा किससे अटैचमेंट नहीं होता है, तो ये डेल्टोइड जो लिगामेंट होता है दोस्तों, ये होता है पैर के अंदर। ठीक है, जो ये वाला लिगामेंट है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लिगामेंट है, ये तीन ऐसे निकलते हैं, लिगामेंट जुड़ते हैं जाकर के, जैसे हाँ इसका ये। ठीक है, तो ये जो लिगामेंट है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे ये मीडियल जो डेल्टोइड लिगामेंट है दोस्तों, ये एक तो मीडियल मेलोरस ऑफ टिबिया होता है, यहाँ से ओरिजिन होता है, और एक अदर जो स्ट्रक्चर है दोस्तों इसमें देर की मीडियल मेलोरस से है, और एक है स्प्रिंग लिगामेंट। स्प्रिंग लिगामेंट भी यही होता है दोस्तों, है ना, इसके पास में नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ यहाँ स्प्रिंग लिगामेंट भी पाया जाता है, यहाँ अटैचमेंट होता है स्प्रिंग लिगामेंट के। ठीक है, यहाँ सीक होता है। ठीक है, और एक होता है सस्टेंटिकुलम टेली, ये भी नीचे की तरफ पैर में होता है। ठीक है, तो अपने को ये भी याद है। अब ये मीडियल यूनिफॉर्म होता है दोस्तों, ये क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, ये जो नेविकुलर बोन्स होती है ना दोस्तों, नेविकुलर जो बिटवीन है ना अपने तो फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल के पास में है ना, वहां पे इसका होता है। जैसे ये अपन देखें, इसका डायग्राम तो नहीं बता सकता दोस्तों, पर आपको मैं कुछ समझने का आइडिया थोड़ा दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने एक चित्र बना दिया थोड़ा सा पोज करके इसको। तो यहाँ पे जो मीडियल क्यूनिफॉर्म होता है दोस्तों, ये होता है मीडियल क्यूनिफॉर्म, यहाँ होती है मेटाटार्सल से जस्ट नीचे की तरफ, यहाँ जो पैर में होता है ना, मेटाटार्सल होती है आगे जो बोन्स होती है अपनी, इसके पहले मीडियल क्यूनिफॉर्म होता है, और इसके बीच में एक इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म होती है, और एक लेटरल क्यूनिफॉर्म जो होती है। ठीक है, अब ये तो ये हो गया अपने पैर के अंदर सामने, अगर देखेंगे मेटाटार्सल से पीछे, तो जबकि जो अपना डेल्टोइड लिगामेंट है वो तो पैर के अंदर होता है, साइड में होता है दोस्तों ना, तो अपने इसका आंसर इसीलिए अपन को अगर याद है, अपने चित्र है पता, तो ये कर पाएंगे। और ये जो नेविकुलर बोन है और ये क्यूबॉइड बोन होती है यहाँ पे ऐसे पास में। ठीक है, तो ये ऐसे इसकी सिचुएशन होती है मीडियल क्यूनिफॉर्म की ना, यहाँ पे इसका अटैचमेंट नहीं होता है, और इनसे अटैचमेंट होता है मीडियल मेलोरस, स्प्रिंग लिगामेंट और सस्टेंटिकुलम जो टेली होते हैं वहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है। सो आंसर इसका मीडियल क्यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज एनक्लोज्ड विद इन द क्लेविकुलर। अब क्लेविकुलर फेसिया दोस्तों यहाँ पे देखा, देखो ये अपन ने एक डायग्राम ले लिया अपन ने उठा के, तो यहाँ पे जो क्लेविकुलर ये सब क्लेविस है ना, यहाँ क्लेविकुलर फेसिया यहाँ होती है ऐसे। ठीक है, ये देखो यहाँ ये चित्र है, ये इंडिकेट करिए इसको, है ना, ये यहाँ क्लेविकुलर फेसिया होती है दोस्तों ना, तो इसके अंदर सब क्लेविस है ना, ये इसके अंदर एनक्लोज्ड होता है। इसमें चित्र के अनुसार जो अपना क्वेश्चन पूछा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज एनक्लोज्ड विद इन द सब क्लेविकुलर, तो सब इसके अंदर क्या होगी, सब क्लेवियस जो मसल होगी वो इसमें एनक्लोज्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र से अच्छे से देखे, सब क्लेवियस मसल होती है यहाँ पे, है ना, क्लेवियस, हाँ ठीक है, ये सब क्लेवियस मसल ये एनक्लोज्ड होती थी नीचे। ठीक है, अब इसका चित्र से अपन को याद होगा चित्र, वहाँ पे अगर चीजें तो अपन इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। और अदर जो चीजें हैं पेक्टोरस मेजर ये इसके आसपास नहीं होती। ठीक है, द ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ पिसिफॉर्म बोन अपीयर एट द एज ऑफ, अब पिसिफॉर्म जो बोन है उसका ओसिफिकेशन कब होता है, 12 से 13 साल की एज में। तो ये आंसर ये अपन को डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पिसिफॉर्म बोन का जो ओसिफिकेशन सेंटर होता है वो कब डेवलप होता है, वो 12 से 13 साल की उम्र में अपीयर होता है। ठीक है, अपने एकदम फॉल ऑन द आउट स्ट्रेच्ड हैंड लीड्स टू फ्रैक्चर ऑफ फॉलोइंग। अब ये अपन को याद है कि स्केफोइड बोन कौन सी होती है, कैपिटेट और क्लेविकल बोन कौन सी होती है, तो अपन को बहुत इजीली आंसर हो जाएगा। अगर आउट स्ट्रेच्ड, जो हाथ बाहर की तरफ किसी का खिंचा हुआ हो, आउट स्ट्रेच्ड हो बाहर की तरफ, हैंड लीड्स टू फ्रैक्चर ऑफ फॉलोइंग, अगर वो गिरता है उससे तो उसकी कौन कौन सी बोन है वो फ्रैक्चर हो जाएगी, तो वहाँ क्लेविकल बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाती है, एक कैपिटेट होती है वो भी बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाती है, और एक स्केफोइड होती है बोन जो वो बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, अगर ये चीज अपने को पता होगा भाई, जब हाथ बाहर की तरफ हो, आउट स्ट्रेच्ड हो, बाहर की तरफ खिंचा हुआ हो, तो हैंड तो कौन सा फ्रैक्चर होगा, तो वो ये आसानी से अपना आंसर इसका कर पाएंगे। ठीक है, अपने को पता होना चाहिए बोन की सिचुएशन, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई पेक्टोरल्स मेजर, अब पेक्टोरल्स जो मेजर मसल होती है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करते हैं, अपने चित्र में पहले भी देखा होगा दोस्तों, ये पेक्टोरल्स मेजर जो मसल्स है यहाँ से होती है। ठीक है, ये देखो ये माइनर होती है यहाँ पे,
ये देखो यहाँ एक डायग्राम दे रखा है दोस्तों, ये रहा है ना, यहाँ सीक होती है वो बोन है ना, तो यहाँ सीक होती है, ठीक है, यहाँ सीक पेक्टोरस मेजर मसल है ना, तो यहाँ सीक होती है, तो इसके अंदर जो कौन सी अपने जो आर्टरी है वो इसको सप्लाई कर रही है ना, तो इसके अंदर क्या देखा आंसर, ए पेक्टोरलिस ब्रांच ऑफ थोरैकोएक्टोमियल आर्टरी। अब थोरैकोएक्टोमियल आर्टरी अपन ने ये देख रहा है, ये रहा थोरैकोएक्टोमियल, ये रहा, ठीक है, ये आर्टरी यहाँ है, ये रही, तो ये यहाँ सप्लाई करती है। तो अपने को डायग्राम पता है, तो यहाँ की सिचुएशन पता है, तो कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है वो अपने को पता बिल्कुल इजीली होगा, आंसर है ना। तो ये चीजें हैं बस, ये अपने को अगर दोस्तों चित्र याद है किसी भी चीज का तो अपने बहुत इजीली आंसर कर पाते हैं, है ना, और उसकी सिचुएशन भी थोड़ा बहुत भी पता होगी तो अपन बहुत आइडिया से कर पाएंगे आंसर, ठीक है। कंटेंट ऑफ बाइसेप्टियल ग्रूव, अभी बाइसेप्टियल ग्रूव होता कहाँ है, सिचुएशन अपने को पता है माइंड में, तो अपन उसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन इसके अपने देखे डायग्राम से, तो डायग्राम के अंदर ये जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है ये, और ये यहाँ होती है लेजर ट्यूबरोसिटी, ठीक है। उसके बीच में जो ये ग्रूव होता है दोस्तों, इसको बाइसेप्टियल ग्रूव बोला जाता है। इसको अन्य नाम इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस भी बोलते हैं। इसके अंदर जो कोरिकोप्लेक्स बाइसेप रेगुलर ये मसल्स आगे अटैच होती है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन देख रहे हैं सुप्रा जो ट्यूबरकुलर रिज होता है यहाँ पे, ठीक है, ये बाइसेप ब्रेकियलिस टेंडन होता है ये, और पेक्टोरस मेजर मसल होती है, इसका कट यहाँ से अपन देखें, पेक्टोरस मेजर मसल होती है, इधर से निकलती है, ये सब इसके सब स्कैपुलस मसल होती है यहाँ पे, ये एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है, कोरिकोब्रेकियलिस होती है कट, इसका बाइसेप ब्रेकियलिस होती है, ठीक है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियलिस, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है दोस्तों कि कंटेंट क्या है, तो यहाँ कंटेंट क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ मेन कंटेंट क्या है, असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ये पता होगा कि जो कौन सी आर्टरी है, तो यहाँ लगभग दोस्तों अपन को यहाँ डायग्राम में आपको थोड़ा साफ नहीं दिखेगा, पर यहाँ लिखा हुआ एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तो सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है, तो असेंडिंग आर्टरी होती है, उसका इसकी सिचुएशन होती है ना, तो यहाँ पे आंसर इसका ये होगा असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, है ना, ये पोस्टीरियर नहीं होगी, एंटीरियर होगी, तो यहाँ एंटीरियर जो है, एंटीरियर जो है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है दोस्तों, वो उसका इसके अंदर होती है, ठीक है, इसके ग्रूव के अंदर, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, है ना। बाइसेप्टियल ग्रूव, इंटरट्यूबरकुलर जो ग्रूव होता है सर्कस इंटरट्यूबरकुलर भी बोलते हैं इसको, इज अ डीप ग्रूव ऑन द ह्यूमरस दैट सेपरेटेड द ग्रेटर ट्यूबरकल फ्रॉम द लेजर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल लेजर ट्यूबरकल से सेपरेट करता है। इट अलाउ द लॉन्ग टेंडन ऑफ बाइसेप, अभी लॉन्ग टेंडन जो बाइसेप मसल का होता है वो इसके अंदर जाके अटैच होता है। इट इज आल्सो ट्रांसमिट द ब्रांच ऑफ एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी टू द शोल्डर जॉइंट, जो एंटीरियर जो ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है उसको ये ट्रांसमिट होती है, यहाँ से निकलती है शोल्डर जॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये आंसर इसका इसलिए हुआ। इंसर्शन ऑफ द लेटिसिमस डोर्साई मसल इज फाउंड अलोंग द फ्लोर ऑफ द बाइसेप्टियल ग्रूव, जो फ्लोर होता है बाइसेप्टियल ग्रूव का, वहां पे लेटिसिमस डोर्साई मसल का इंसर्शन होता है। द टीरिस मेजर मसल इंसर्ट ऑन द मीडियल लिप ऑफ ग्रूव, जो टीरिस मेजर मसल होती है उसका भी इंसर्शन मीडियल लिप की तरफ, ग्रूव की तरफ होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आंसर अपने कर दिया, ठीक है, चित्र याद है तो वो तो इजीली कर पाते हैं दोस्तों। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट पास थ्रू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, जो फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है दोस्तों उसके नीचे से कौन सी स्ट्रक्चर पास नहीं होती है, जो अपने हाथ के अंदर होता है, अपन ने इसके बारे में बहुत पहले भी चर्चा की है। तो यहाँ पे अल्नर नर्व जो है वो यहाँ से पास नहीं होती है, ठीक है, मीडियन नर्व का पास होती है, फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफुंडस, फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियल, ये अपन ने शायद क्वेश्चन पहले भी डिस्कशन किया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द सुपरफिशियल टू द, अभी सुपरफिशियल होगा फ्लेक्सर जो रेटिकुलम, सुपरफिशियल कौन सी है, पल्मर क्यूटिलिस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, टेंडन ऑफ पल्मरिस लॉन्गस, पल्मरिस क्यूटिलिस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अब ये जो ऊपर से जाती है ना, इसके नीचे से नहीं जाती, डज नॉट पास थ्रू, यानी नीचे से जाएगी उसकी बात कर रहे हैं अपन ना। अब डीप टू द फ्लेक्सर, अब डीप से जाएगी वो है ब्रांच ये मीडियन नर्व, फ्लेक्स फोर टेंडन्स, जो फोर टेंडन्स है फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटी प्रोफुंडस, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कोलिस लॉन्गस, अल्नर बुर्सा, रेडियल बुर्सा, और ये टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियस लाई बिटवीन द रेटिकुलम एंड इट्स डीप शेप, है ना। ये चीजें याद होगी अपने, इसके ऊपर से कौन सी जा रही है रेटिकुलम फ्लेक्सर रेटिकुलम से, और नीचे से कौन सी जा रही है, तो अपने इसका आंसर कर पाएंगे। अभी सुपरफिशियल तो कौन है, अल्नर नर्व ये सुपरफिशियल है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर किया, ठीक है। और ये मीडियल नर्व है ना, इसकी भी कौन सी, पल्मर क्यूटिनिस ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व। अब पल्मर क्यूटिनिस ब्रांच है और एक मीडियल नर्व है, पूरी की पूरी जा रही है, वो उसके नीचे से जा रही है। अब ये पल्मर क्यूटिनिस ब्रांच होगी वो ऊपर से जा रही है, एक छोटी सी ब्रांच निकलती है दोस्तों, वो ऊपर से जाती है इसके, है ना। तो अपने को ये, इसको अपन गूगल करके भी देख सकते हैं चित्र को बहुत अच्छे से दोस्तों, तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ कम दिखा, ये दिख गया ना, ठीक है दोस्तों। अभी एक है गोल्फर्स एल्बो,
के बाद दोस्तों क्वेश्चन आया टेनिस एल्बो क्या होता है, गोल्फर्स एल्बो क्या होता है, स्टूडेंट्स जो एल्बो क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी जो एरिया होता है वहाँ ओलेक्रोन प्रोसेस होता है दोस्तों, वहाँ बुर्साइटिस हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो जाती है। तो अपन इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। गोल्फर्स के अंदर जो गोल्फ खेलते हैं दोस्तों, उनके अंदर कौन से अगर माइक्रोट्रोमा हो जाए तो कौन सी दिक्कत होगी, कौन से उसके अंदर जो बोन होगी वहाँ पे दिक्कत आएगी, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का मीडियल एपिकोंडाइल है दोस्तों, जो मिडिल साइड का है मिडिल एपिकोंडाइल, वहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है, जो अपने टुवार्ड्स बॉडी होगा मिडिल एपिकोंडाइल, ठीक है। अभी एक होता है स्टूडेंट्स एल्बम, जो मिनर्स भी बोलते हैं इसको, अलग नाम है दोस्तों, ये याद रहना चाहिए। स्टूडेंट्स एल्बम कहते हैं इफ्यूजन ऑफ इनटू द बुर्सा ओवर द सबक्यूटेनियस पोस्टीरियर सरफेस ओलेक्रोन, जो ओलेक्रोन जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर जो बुर्सा होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है। द बुर्सा ऑन द ओलेक्रोन प्रोसेस गेट इन्फ्लेम्ड, ये सूज जाती है ना ओलेक्रोन प्रोसेस की बुर्सा, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए भाई, स्टूडेंट्स एल्बो किसमें होता है, टेनिस एल्बो होता है, टेनिस होता है इन टेनिस प्लेयर्स एब्रप्टली प्रोनेशन विथ फुली एक्सटेंडेड एल्बो, जो फुली एक्सटेंडेड होता है, पूरा हाथ जो एक्सटेंडेड होता है अवे फ्रॉम द बॉडी होता है ना पूरा, और फिर उसके अंदर अगर एब्रप्टली प्रोनेशन हो जाए, घूम जाए हाथ, है ना, मे लीड टू पेन एंड टेंडरनेस ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल, है ना, ये लेटरल एपिकोंडाइल इधर वाला है, इसके अंदर अगर टेंडरनेस और सूजन आ जाए, विच गेट गिव अटैचमेंट टू कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, ये कॉमन एक्सटेंसर जो उसको ओरिजिन देता है ना, यहाँ पे इसके अंदर अगर दिक्कत हो जाए, टेंडरनेस आ जाए या स्वेलिंग हो जाए, तो ये टेनिस एल्बो कहलाएगा। अब एक नोट करने वाला क्वेश्चन क्या है, कैरिंग एंगल एट द एल्बो जॉइंट, कैरिंग एंगल कितना होता है तो दोस्तों कैरिंग एंगल में कितना 13 डिग्री होता है, डायरेक्टली मिडली डाउनवर्ड। जो हाथ का जो एल्बो जॉइंट का जो एल्बो जॉइंट होता है दोस्तों, ये एल्बो जॉइंट होता है यहाँ पे ऐसे, इसके अंदर एंगल कितना है, ये 13 डिग्री का, अगर ये 13 डिग्री है तो ये सही है ना, तो इसको याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं, और मिडली और डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है, ठीक है दोस्तों। अगर अब ये क्वेश्चन आया दोस्तों जी, मेज द फॉलोइंग ऑन द लेफ्ट साइड विद देयर अप्रोप्रिएट आंसर ऑन द राइट साइड, है ना, आर्टरीज एंड देयर ब्रांचेस। अब आर्टरी कौन सी है, उसकी ब्रांच क्या है, अभी इंटरनल थोरेसिक है वो किसकी ब्रांच है, डिसेंडिंग एओर्टा किसकी है, राइट कोरोनरी किससे आ रही है, लेफ्ट कोरोनरी कौन सी है, ब्रांचें हैं निकल रही है ना। तो ये क्वेश्चन में अगर अपन इसके एक डायग्राम से समझे तो यहाँ पे अपने यहाँ समझ में आता है अपने को, तो ये राइट कोरोनरी है दोस्तों, ये राइट कोरोनरी है, ये कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब इससे राइट कोरोनरी जो आर्टरी, इससे कौन सी ब्रांच निकली, ये निकल रही है ना, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, ठीक है, आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेल कहते हैं ना। और एक राइट वाली है, तो एक लेफ्ट वाली है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इससे कौन सी ब्रांच निकलती है, ये रही एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों ना, ये चीज पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो ये क्वेश्चन में दो जो यही सोल्व हो रही है। अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो ये राइट कोरोनरी है, एक तो ये राइट कोरोनरी है और एक लेफ्ट कोरोनरी है, तो राइट कोरोनरी से नीचे कौन सी ब्रांच निकल रही है, वो कौन सी निकल रही है दोस्तों, अपन देख लेंगे डायरेक्ट, राइट से निकल रही है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कौन सी है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ये वाली है, ठीक है। तो ये राइट से कर देंगे इसको आंसर, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, हाँ राइट से, ठीक है। और जो जो लेफ्ट वाली है उससे कौन सी निकल रही है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, है ना, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, है ना, आर्टरी, ठीक है। तो इसके अंदर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कौन सी है, ये वाली है लेफ्ट से, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। ये तो दो तो अपने सोल्व हो गए यहाँ पे। तो दो के अंदर अपन देखें तो तीसरे के अंदर तो आ रहा है फर्स्ट, ठीक है, जहां तीसरे में फर्स्ट आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है। आंसर अपन देखें, एक यहाँ आ रहा है फर्स्ट, ठीक है, इन दोनों में से आंसर होगा अगर ये अपने क्वेश्चन से पता है। अब एक आ रहा है जो फोर्थ नंबर लेफ्ट कोरोनरी, उसका आ रहा है थर्ड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, ठीक है, एंटीरियर, ठीक है। तो फोर्थ के अंदर अपन देखें तो जिसमें थर्ड आ रहा है, अब ये दोनों में आ रहा है, तो ये अपने यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों में आ रहा है ये चीज, ठीक है, ये दोनों में सेम आ रहा है। अब यहाँ अपने को ये पता है इंटरनल थोरेसिक और डिसेंडिंग एओर्टा, अब डिसेंडिंग एओर्टा ये कहाँ की ब्रांच है, तो यहाँ दोस्तों अपने दो तो सोल्व हो गए, लेकिन ये जो दो बाकी रह गए इनका अगर अपने को डायग्राम कोई पता होगा तो ही अपन आंसर कर पाएंगे। तो आप दोस्तों इसको जरूर कंफर्मेशन कर लें, अपने एक तो अपने डायग्राम समझा दिया, लेकिन जो डिसेंडिंग एओर्टा इसके नीचे कौन सी ब्रांच जाती है वो है लगभग एमी4 यानी एंटीरियर इंटरकोस्टल, ठीक है। इसका आंसर यहाँ एंटीरियर इंटरकोस्टल है, और दूसरा है बी के अंदर सेकेंड, ठीक है। तो ए के अंदर 4, ठीक है। एंड इंटरनल थोरेसिक का तो क्या आया, ए में 4 है ना, एंटीरियर इंटरकोस्टल एंड इंटरनल थोरेसिक का, और डिसेंडिंग एओर्टा है वो है ब्रांच नीचे क्या है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल को इससे नीचे से ब्रांच निकलती है, ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा से, ठीक है। तो असेंडिंग एओर्टा तो दोस्तों यहाँ देखो अपन डायग्राम में, असेंडिंग एओर्टा तो ये है, असेंडिंग एओर्टा तो ये है असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। अभी डिसेंडिंग इसके पीछे नीचे जाती है, वो डिसेंडिंग एओर्टा होती है, तो उससे कौन सी ब्रांच निकलती है वो अपने को पता होना चाहिए।
तो डिसेंडिंग आउट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल निकलती है। तो अपने को ये पता होगा तो इसका आंसर बहुत इजीली अपन कर पाएंगे। इंटरनल थोरेसिक की इंटीरियर इंटरकोस्टल इसकी ब्रांच होगी। ठीक है, तो ये आंसर ऐसे मिलान करने होते हैं, बहुत इजी नहीं होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं दोस्तों, पर अपने को थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए होता है इनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्स की। जो ट्रू रिप्स कौन सी होती है? ट्रू रिप्स अपने दोस्तों पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है। ट्रू रिप्स कौन सी होती है? एटिपिकल रिप्स तो क्या होती है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि जो रिप्स होती है ना, इनका जो शेप होती है ना वो नॉर्मल रिप्स की तरह नहीं होती, अलग होती है स्ट्रक्चर इनकी, इसलिए इनको एटिपिकल बोला जाता है। अब जो एटिपिकल जो टिपिकल रिप है वो तो 3 और 4 होती है टिपिकल टाइप की, है ना। एटिपिकल होती है ना वो होती है, एटिपिकल अपने लगभग जो 1 नंबर 1 और 2 10 11 और 12, यहाँ 11 भी होती है दोस्तों, यहाँ 11 आंसर में नहीं है, बोले 11 जो 11 होती है वो भी एटिपिकल में यहाँ आती है। ठीक है, 1 2 और 2, है ना। और टिपिकल 3 से 9 तक की, 3 से 9 तक की, 3 से लेकर के 9 तक की टिपिकल टाइप की होती है। टिपिकल एक ही तरह की होती है वो टिपिकल रिप, है ना। और ये एटिपिकल इसलिए इनकी शेप होती है वो अलग अलग तरह से होती है। ठीक है, और जो फॉल्स रिप होती है वो पता होनी चाहिए, फॉल्स रिप कौन कौन सी है। ट्रू रिप्स कौन सी है? अपने ट्रू रिप्स, है ना। ट्रू रिप्स तो 1 से लेकर के 7 तक होती है, फॉल्स 8 से लेकर के 10 से होती है, और फ्लोटिंग रिप्स होती है वो 11 और 12 फ्लोटिंग रिप होती है। तो अब यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन में अगर ट्रू रिप अपने को पता है तो 1 से 7 तक की होती है, तो अपन आंसर यहाँ 1 से 7 तक का ये आंसर तीसरा आंसर कर देंगे। ठीक है, एटिपिकल अपन ने देख लिया था, एटिपिकल 1 2 4 10 11। लिस्ट फ्रैक्चर, सबसे कम फ्रैक्चर होने वाली रिप कौन सी होती है दोस्तों? सबसे कम फ्रैक्चर वाली ये जो सबसे जो एक के अंदर 2, है ना। लिस्ट फ्रैक्चर अब होती है अपनी 1 2 और 11 12। ये जो फ्लोटिंग रिप होती है ये फ्रैक्चर नहीं होती बहुत इजीली ना, फर्स्ट 11 12, है ना। ये रिप्स लिस्ट फ्रैक्चर होती है। ये वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिप्स जो कौन सी होती है वो 8 9 और 10 होती है, जो ये वर्टिब्रो कॉन्ट्रल। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, है ना। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया। तो वर्टिब्रल जो लेवल होता है, वर्टिब्रल कौन सी लेवल पे, कौन से डायफ्राम से जो कौन थोरेसिक जो लेवल होता है वहां से एओर्टिक ओपनिंग कहाँ होती है? डायफ्राम से ना। एओर्टिक ये अपन ने बहुत बार पढ़ा था दोस्तों, वहाँ पे बहुत कई बार अपने एग्जाम से क्वेश्चन आते थे। तो एओर्टिक ओपनिंग होती है वो डायफ्राम में कहाँ से होती है, कौन से थोरेसिक वर्टिब्रा के पास में होती है दोस्तों? तो ये होगी लगभग T12। ठीक है, ए के अंदर ये आएगा, ए के अंदर तो ये आ जाएगा 12 जो थोरेसिक वर्टिब्रा थी वहां पे। और दूसरा है बी के अंदर 2 ही आएगा, इसोफेजियल ओपनिंग होगी वो होगी थोरेसिक 10 के पास में। इंटर जो इंफीरियर वेना केवा इन डायफ्राम, इंफीरियर वेना केवा होती है वो होती है टी सी, आंसर इसका ना। तो ये T8 है ना, 8 लेवल की। और जो गैस्ट्रोइफिशियल जंक्शन होता है वो है T11। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलान करना है दोस्तों। ये केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अगर सिंगल क्वेश्चन भी आ जाता है इन लोगों, है ना। तो ये याद होना चाहिए अपने को, पता कर लेना आप, ये आंसर है इसका ना। और ये मीडियस्टिनम का क्वेश्चन होता है। मीडियस्टिनम कौन से जो एंटीरियर जो मीडियस्टिनम होते हैं वहां पे किसकी ओपनिंग होती है? मिडिल मीडियस्टिनम। सिचुएशन, हाँ इनकी सिचुएशन पूछी, कौन सी जो ट्रेकिया कहाँ, कौन से मीडियस्टिनम होती है? एजाइगनस वेन कौन सी होती है? हार्ट कौन सी होता है? स्टेनोपेरिकार्डियल। ये क्वेश्चन जब हम फर्स्ट ईयर में थे दोस्तों काफी याद करना पड़ता था इनको। जो एंटीरियर जो इनका देखो अपन डायग्राम से बता देते हैं। ये जो एंटीरियर मीडियस्टिनम ये होता है, ठीक है, ये आगे का पार्ट। ये मिडिल मीडियस्टिनम होता है बीच वाला, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम ये होता है, सुपीरियर मीडियस्टिनम ये होता है। इनमें स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है वो अपने को पता होनी चाहिए। तो उस समय अपने बहुत रटा करते थे दोस्तों, रटना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे एंटीरियर मीडियस्टिनम इन क्वेश्चंस में अगर अपन देखेंगे तो जो स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट होता है वो एंटीरियर मीडियस्टिनम होता है। मिडिल मीडियस्टिनम में क्या होता है? हार्ट होता है लगभग दोस्तों। तो अपन ये तीसरा देखा हार्ट, मिडिल के अंदर था ना दोस्तों। ये देखो मिडिल में यहाँ हार्ट होता है, इसके यहाँ से ये रहा, ये हार्ट है ना, ये रहा पूरा हार्ट का ये पड़ा है ये। ठीक है, इसकी निकल रही है यहाँ से ब्रांच। ठीक है, तो अपने को एक आधा क्वेश्चन भी अगर पता होगा, 1 2 भी चीजें, तो अपन कई बार आंसर कर पाते हैं। जैसे एक जो बी है उसके अंदर 3 है तो 3 यहाँ पे है, और एक बी 3 कहीं नहीं था यहाँ पे मिलान, तो यहाँ आंसर बहुत इजीली कर पाते। और जो सी है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, इसके अंदर कौन सी है? तो इसके अंदर 2 आइजाइगस वेना है। ट्रेकिया होती है वो सुपीरियर मीडियस्टिनम। ट्रेकिया सबसे ऊपर होती है, सुपीरियर मीडियस्टिनम। ट्रेकिया यहीं से बाइफरकेट हो जाती है, ट्रेकिया 2 पार्ट में, सुपीरियर मीडियस्टिनम आ जाती है दोस्तों ना। तो ये आंसर ये कर देंगे। ठीक है, अब ऑल आर द करेक्ट एक्सेप्ट, अब कौन कौन सी ऑल सभी क्वेश्चंस इसके हैं वो करेक्ट हैं किसके अलावा? तो हार्ट अपेक्स इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हार्ट का अपेक्स है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। ठीक है, अपेक्स, क्योंकि ये डायग्राम अपन देखेंगे दोस्तों, अपन डायग्राम शायद पहले देखा हो, तो ये हार्ट का देखा अपेक्स, ये रहा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा है अपेक्स। ठीक है, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये सही है आंसर यहाँ पे। ठीक है, ये पता होना चाहिए। हार्ट अपेक्स इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्ट फिफ्थ में होता है जहाँ अपने निप्पल होती है दोस्तों ना, निप्पल के पास में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ही होता है ये। ठीक है, हार्ट इज जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकल लाइन होती है, जो क्लेविकल होती है दोस्तों, ये स्टर्नम होती है,
इसके पास ही क्लेविकल होती है, तो इसके बिल्कुल ये मिडिल साइड में होता है, यहाँ पे सिचुएशन होती है ऐसे, ठीक है। और एक हार्ट अपेक्स डायरेक्टली डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। अब ये इसके अंदर डाउनवर्ड जो तो होता है, लेकिन ये दोस्तों बैकवर्ड नहीं होता, या फॉरवर्ड होता है हार्ट की सिचुएशन। तो आंसर इसलिए हो जाए, लेफ्ट तो होता है सिचुएशन, ठीक है, तो लेकिन ये डाउन फॉरवर्ड होता है, इसलिए आंसर ये होगा इसका। अब एक 89 द एओर्टिक ओपनिंग इन डायफ्राम। अब एओर्टिक ओपनिंग अपन ने पहले ही पढ़ा था, एओर्टिक ओपनिंग क्या है, ठीक है, कहाँ का, इसका एबीसी है, लाई एट द लोअर बॉर्डर ऑफ 12th थोरेसिक, है ना। तो एओर्टिक ओपनिंग हमने देखी थी पहले, ये रहा, कौन सी बता रखी थी, ये 12वीं लिख के है ना, 12वीं लिख, ये अगर ये पता था तो यहाँ भी आंसर इजीली कर पाते, ये आंसर होगा ही होगा इसका, ठीक है, ठीक है। एक बी भी आंसर है, ट्रांसमिट एओर्टा थोरेसिक डक्ट एजेगेनस वेन। अब ये एओर्टिक ओपनिंग यहाँ से क्या क्या सिस्टम निकले, एक तो एओर्टा जा रही है, थोरेसिक डक्ट जा रही है, एजेगेनस वेन भी जा रही है, ठीक है। अब ये एजेगेनस वेन होती है, कौन से मेडिस्टिनम होती है, ये भी आंसर अपने को पता होना चाहिए। ये एजेगेनस वेन होती है पोस्टीरियर मेडिस्टिनम में, पोस्टीरियर जो मेडिस्टिनम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। लाई इन द सेंट्रल टेंडेंस ऑफ पार्ट ऑफ द, ये इनके क्वाड्रेंगुलर शेप, ये ऐसा आंसर इसका नहीं है, ये और चीजें नहीं है, ये दो ही चीजें हैं केवल, ठीक है। एओर्टिक ओपनिंग के बारे में अपने पता कौन कौन सी स्ट्रक्चर साथ में जाती है, तो ये आंसर इजीली कर पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। अब इनमें सभी चीजें सही है, किसके अलावा, ठीक है। तो यही पूछा, तो यहाँ पे डी आंसर कर रखा है, ट्रेके इज सीन इन एज ए वर्टिकल रेडियो ओपेक शैडो इन रेडियोग्राम। ये वर्टिकल रूप में दिखाई देता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, तो वर्टिकल पूर्ण रूप, है ना। अब अदर जो है वो सही है इसके अलावा, डी के अलावा, ठीक है। द ट्रेके एक्सटेंड इन केडावर फ्रॉम C6 टू T4, यानी सी जो सर्वाइकल 6 होती है वहां से लेकर के थोरेसिक 4 तक ये जाती है ट्रेकिया। ट्रेकिया डेविएट टू राइट एट इट्स टर्मिनेशन, राइट की तरफ डेविएट हो जाती है थोड़ी सी ऐसे, ट्रेकिया ऐसे ना, फिर बाइफरकेट होती है, ठीक है। तो ये बोला, इसने बोला कि वर्टिकल होती है, वर्टिकल पूरी नहीं होती है, थोड़ी सी डेवी, यानी ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है वर्टिकल ना। केके इज लैंड बाय सिलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये बिल्कुल सही है, सिलेटेड सिलिया होते हैं इसके अंदर, जो हमें कफ को ऊपर लेके जाने का काम करते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, ठीक है, ये सही है, ये तीनों आंसर सही है। यहाँ पे ये वर्टिकल रेडियो जो ओपेक होता है शेडो, ये नहीं होती है रेडियोग्राम में ना, तो ये इसका आंसर गलत है, ठीक है। तो यहीं तक दोस्तों अपन खत्म करेंगे इस क्लास, क्योंकि काफी लंबी हो चुकी है, काफी चीजें समझानी पड़ी इसमें, तो मैं ये इसके आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे लूंगा दोस्तों। तो मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करता हूँ, धन्यवाद। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जब भी कोई नया विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ता है तो वो आप सरल होम्योपैथी जो अपना आप देख रहे होंगे, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिसके हम नेक्स्ट अपने वीडियो डालते हैं। अपन ने काफी वीडियो पहले भी डाले हैं दोस्तों, तो आप ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो, सब्सक्राइब करेंगे तो इसको आपको पहले के वीडियो सारे पता चल जाएंगे, क्या क्या अपन ने डाला है सब आपको दिख जाएंगे। और सारे एनएचएम एग्जाम के लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर कोई पीजी एग्जाम तैयारी कर रहा है तो वहाँ के लिए अपने ये जो सीरीज है एनाटॉमी फिजियो की इनकी चला रहे हैं दोस्तों, अपन चलाएंगे पूरी रिपोर्ट और महत्वपूर्ण, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।